गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मानसी, बैठिए। ना पहला मानसी जी, जी सर। अभी राष्ट्रपति कौन है भारत के? और सर श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। जोर से बोलिए ना, फिर से द्रौ बोलिए। सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अभी जी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस किस पार्टी से लड़ रही हैं? सॉरी सर, रिपब्लिकन। सर सॉरी, याद नहीं। मानसी रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। जी प्रदेश के पहले पद्मश्री पुरस्कार किन्हें मिला है छत्तीसगढ़ से? सर श्री मुकुटधर पांडे जी को मिला है। मानसी, आप 2021 में ग्रेजुएट हैं, काफ़ी यंग हैं आप। जी सर। ठीक है, 2000 आपका बर्थ ईयर है। तो प्रशासनिक सेवा में आने के लिए मुझे लगता है कि आप काफ़ी यंग हैं, संभाल नहीं पाएंगी आप काम आप। सर मुझे लगता है कि मैं कर पाऊँगी, और सर मैं इस पद को लेकर काफ़ी डिटरमिन्ड हूँ, जिसकी वजह से सर मेरे प्रयास भी काफ़ी किया है, और मुझे लगता है सर मैं इस फील्ड में आगे अच्छा कर सकती हूँ। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर करता क्या है? मुझे डिप्टी कलेक्टर के कार्य बताइए। सर ये तो जिला जो कलेक्टर होते हैं उनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही सर नीति निर्माण प्रशासन से संबंधित जो कार्य उन्हें सौंपे जाते हैं, और राजस्व से संबंधित भी जो कार्य होते हैं उनका निर्वहन करते हैं सर। ठीक है। 2000 सन 2000 की कुछ प्रमुख घटनाएं बताइए, प्रमुख इवेंट बताइए। सर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य को भारत का 26वां राज्य बनाया गया था 1 नवंबर को, और सर कलकत्ता का नाम जो है कोलकाता किया गया था 2000 में। सर 2000 में ही भारत और श्रीलंका के मध्य अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को पराजित किया था सर। ठीक, मानसी आपके नाम का अर्थ क्या है? सर वैसे मानसिक के तो अनेक अर्थ हैं, जिसमें एक अर्थ होता है महिला, एक अर्थ होता है सर विद्या देवी माँ सरस्वती का भी नाम है, और सर इसका अर्थ एक बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रयास भी होता है। सर कात्यायन ने जो कामसूत्र लिखा, स्वाध्यायन ने जो कामसूत्र लिखा है सर, उसमें 64 कलाओं में से एक का नाम भी मानसी है। ठीक है मानसी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप काफ़ी यंग हैं, एज आपकी काफ़ी कम है। आपके पास अगर एक कंडीशन आती है कि 2 कैंडिडेट हैं, ठीक, जी सर। दूसरे जो कैंडिडेट है वो भी महिला है, वो भी एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रही है, लेकिन उनका लास्ट अटैम्प्ट है, ठीक, और आपके पास अभी बहुत सारे अटैम्प्ट हैं। आप दोनों के मार्क्स सेम है, सारी चीज़ें सेम है, सारी क्वालिटी सेम है, सब सेम है। जी आपको तय करना है कि हम आपका चयन करें या उनका चयन करें। आपके पास बहुत अवसर है, उनको अब दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। एक जी। महिला के रूप में आपका क्या निर्णय होगा? सर ये चयन होना ना होना ये तो सर जो नियुक्ति करता है उन पर डिपेंड करता है। मानसी, जी सर। हम नियुक्ति करता है, हम तय कर रहे हैं कि आपको तय करना है। अब आप बताइए आपका निर्णय क्या है? आप ये पोस्ट उन्हें दे देंगी या अपने लिए सुरक्षित रखना चाहेंगी? सर मुझे लगता है कि मेहनत तो दोनों ने ही की है इस पद के लिए, तो सर मेहनत का तो कोई ऐसे मापदंड नहीं होता है कि हम ऐसे माप कर सके कि किसने ज़्यादा मेहनत की है किसने कम। तो मुझे लगता है सर कि जो भी इसका पैमाना तय किया जाएगा उस आधार पर नियुक्ति की जाए तो सही है सर। ठीक है, उसी आधार पर ही नियुक्ति हो रहा है, लेकिन हमारे लिए एक संकट संकट है। की स्थिति हो गई है जी कि सर। भाई उनका लास्ट अटेम्प्ट है, उनके उसके बाद उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जी और आपके पास तो बहुत सारे अटेम्प्ट हैं, इतने कम एज पे अगर आप तैयारी करके यहाँ तक पहुँच सकती हैं तो मुझे तो लगता है आप यूपीएससी आईएएस के लिए भी जाएंगी तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। बातचीत से भी हमें पता चल रहा है कि आपको नॉलेज है, लेकिन उनके पास अब दोबारा मौका ही नहीं है। जी। आप बस एक डिसीजन बताइए, आप जॉब छोड़ेंगी या नहीं छोड़ेंगी उनके लिए? सर मैं जॉब रखना चाहूँगी सर। जॉब अपने पास रखना चाहेंगी? जी। कारण बताइए। सर क्योंकि इस पद मुझे लगता है सर कि यह पद मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है सर, तो मैं इसे रखना चाहूँगी सर। कोई भी पद मिले? जी सर। ठीक है। मानसी, आपने बीएससी किया है, जी सर। ठीक है। बीएससी कैंडिडेट और एक हमारे पास इंजीनियर कैंडिडेट है, ठीक है, उसकी जगह हम आपका चयन क्यों करें? सर मुझे लगता है कि
दोनों ही क्षेत्र, दोनों ही फील्ड अपने आप में प्रशासनिक क्षेत्र में योगदान देने के लिए सर सक्षम है, तो मुझे लगता है सर कि मैं भी अपना योगदान दे हाँ, सकती तो बिल्कुल आप इसीलिए अप्लाई किए हैं, उन्होंने भी ग्रेजुएट बेसिस पे ही अप्लाई किया है, लेकिन जी। हमारे पास ऑप्शन में इंजीनियर भी है, हूँ जी। हम बीएससी को क्यों लें? उसके अ, आपको 2 कारण बताने। सर सॉरी सर। ठीक, ये मंडला कला क्या होता है? सर यह एक प्रकार की चित्रकला है जो कि पेपर पर की जाती है सर, और यह जो है सर केंद्र से शुरू किया जाता है और वृत्ताकार मतलब वृत्ताकार के रूप में इसे बनाया जाता है सर। अभी आपको सर, कागज़ केंद्रीय पेन दे तो आप बना के दिखा सकती हैं? जी सर। ठीक है। चित्रकला की कुछ और वैरायटी मुझे बताइए जो छत्तीसगढ़ में। सर यहाँ देखा जा सकता है सर मिट्टी चित्रकला देखा जा सकता है, जिसमें सोनाबाई रजवार जी काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। और साथ ही सर यहाँ सर सॉरी शादी ब्याह में कपड़े पर कुछ चित्र बनाए जाते हैं या दीवार पर, क्या कहते हैं उसको? देखा है आपने शादी ब्याह में? जी सर, दीवार पर भी बनाए दीवार पर जाते भी बनाया हैं जाता है, दीवार गंदी न हो करके कपड़े पर भी बना देते हैं। जी। वो क्या कहते हैं उसको, क्या चित्रकला है वो? सॉरी सर। अच्छा, वो ब्रश से बनती है या उंगलियों से बनती है या किसी अन्य चीज़ से बनती सर है? उंगलियों से बनाया जाता है। उसका नाम पता है? सर वह तो नहीं पता बट। ठीक सर। मानसी जी, जी सर। रतनपुर से हैं प्रॉपर? जी सर। रतनपुर की क्या विशेषता है? सर रतनपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी होने का गौरव प्राप्त रहा है सर, और इसका चारों युगों में वर्णन मिला है सर, जिसके कारण इसे चतुर्युगपुरी के नाम से भी जाना जाता है। और सर इसका रामायण काल से महाभारत काल से भी संबंध रहा है, और छत्तीसगढ़ की 2 प्रमुख राजवंशों कलचुरी राजवंश और भोसले राजवंशों ने यहाँ शासन किया है सर। ठीक। बिलासपुर की एक प्रमुख विशेषता बताइए जो दूसरे जिला में नहीं है। सर यहाँ सॉरी सर 2-3 विशेषता ऐसा है जो दूसरे राज्य में नहीं है। सर शिक्षा के लिए काफ़ी यहाँ सुविधाएं हैं सर। और ये तो सब जगह है, दूसरा बताइए। जी सर। हाई कोर्ट है? जी सर, यह इसे न्यायधानी कहा जाता है सर छत्तीसगढ़ की। गौड़ जनजाति की एक विशेषता बताइए जो दूसरे जनजाति में नहीं है। सर सुआ नृत्य किया जाता है गौड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा दिवाली के पर्व पे। दूसरे वाले नहीं करते हैं? सर प्रमुख रूप से गौड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग, जी सर। क्या कार्य होते हैं इनके? सर सहकारी जो संस्था होती हैं सर, उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का इनके द्वारा कार्य किया जाता है। साथ ही सहकारी विभाग से संबंधित नीति निर्माण के क्षेत्र में भी सहायता करते हैं सर। शास्त्रीय भाषा क्या होता है जानते हैं आप? जी सर। क्या है? सर जो हमारी प्राचीन जो भाषाएं हैं उनकी कुछ लिपियाँ जो होती है सर, उन्हें शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान की गई है सर। जो प्राचीन वर्तमान काल में कितने शास्त्रीय भाषा हैं? सर पहले तो 6 थी, अभी वर्तमान में 5 भाषाओं को भी जोड़ा गया है, तो 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। 11 हो गए है ना। जी सर। पोषण जागरूकता जी सर। जानते हैं? पोषण जागरूकता अभियान सर। हाँ। जी जी सर। इसमें छत्तीसगढ़ में का कौन सा स्थान है देश में? सर जहाँ तक मुझे लग रहा है सर तीसरा स्थान रहा है। तीसरा है ना। टाइगर रिजर्व बनाया गया है। जी सर। कौन सा नंबर है देश का क्षेत्रफल में? सर क्षेत्रफल तो याद नहीं। कौन से स्थान पे है अभी? तीसरा लग रहा है सर मुझे। तीसरा। कहाँ को बनाया गया है? सर गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला को मिलाकर सर बनाया गया है। आपका कौन सा पेपर अच्छा गया है मानसी जी? सर मेरे तो सभी ठीक सबसे है। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर फिजिक्स रहा है सर। हाँ? फिजिक्स रहा है सर। फिजिक्स। जी। न्यूटन के नियम को बताइए तो। सर न्यूटन के गति के नियमों में देखें तो न्यूटन के प्रमुख रूप से 3 नियम है सर गति के। पहला नियम को सर जड़त्व का नियम कहा जाता है, और दूसरा नियम है सर कि बल का नियम कहा जाता है उसे, कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग होता है सर, और द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है सर। और तीसरा नियम होता है सर कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है सर। उष्मागतिकी क्या है? सर उष्मागतिकी सर उष्मा संरक्षण के सिद्धांत पर ये कार्य करती है सर, जिसके तहत उष्मा न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है,
केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसका परिवर्तन होता है सर। वर्तमान में महारत्न कंपनी कितनी है? महारत्न कंपनी सॉरी सर 14 या 15 है, याद नहीं आ रही सॉरी सर। मानसी, जी सर। हम लोग मानव संसाधन के बारे में सुनते हैं ना, जी मानव संसाधन क्या होता है? सर मानव भी एक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं सर। जैसे कि उनकी जो कार्य क्षमता होती है मानव की, उससे उसको उपयोग करना मानव की कार्य क्षमता का, और उसके आधार पर सर विकास कार्यों को प्रोत्साहित करना, ये मानव संसाधन कहलाते हैं सर। ठीक है, आप बोली फिजिक्स आपको अच्छा लगता है। कोई ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ट्रांजिस्टर अग्रभिनत और पश्चाभिनत किस कंडीशन में होगा? सॉरी सर ट्रांजिस्टर के बारे में। डायोड क्या होता है? सर डायोड जो होता है वो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए सर उत्तरदायी होता है, एक डिवाइस होता है सर डायोड। टाइम और फ्रीक्वेंसी जानते हैं ना, क्या रिलेशन होता है इसमें? टाइम और फ्रीक्वेंसी में सर सर टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर 1/फ्रीक्वेंसी सर। मानसी, हम लोग एक चीज़ देखते हैं, मेरा ऐसा मानना है, जी सर। महिलाओं के विकास में सबसे बड़ा बाधक या फिर कारण महिलाएं हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ तो उसके सपोर्ट में आप क्या क्या चीज़ें प्रस्तुत करोगे जो आप डेली लाइफ में या फिर अपनी सोसाइटी में, कल्चर में देखती हो? सर कहीं ना कहीं ये रूढ़िवादी सोच भी सर इसमें बाधा बनती है महिलाओं को आगे बढ़ने में, और सॉरी सर बाकी एक दो पॉइंट साक्षरता की कमी सर। नहीं, वो तो कमी उसको लेके नहीं बोल रहा हूँ, महिलाएं ही एक दूसरे के आगे बढ़ने में रोड़े का काम करती हैं, मैं उसको लेके बोल रहा हूँ। जी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? सर पहली तो रूढ़िवादिता सोच ही सर, मैं इसको पहले कारण पे ठीक है, रखना पहला चाहूँगी। कारण तो सही बताइए। जी और सर सॉरी सर। ठीक है मानसी जी, छत्तीसगढ़ी बोलती है ना? जी सर। गौर समाज साथी, छत्तीसगढ़ी में कोई 5 फलों के नाम बताओ। छत्तीसगढ़ी के 5 फलों के नाम सर। हाँ। सर अमर पपई, बोइर, बिही, जामुन, जामुन को तेंदू क्या? सर। हाँ? तेंदू 4 जामुन को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? सर जाम, लास्ट में क्या बोलते? तेंदू और 4 तेंदू सर। मानसी, आप पूजा पाठ करती हो? जी सर। आजकल लोग आरती से ज़्यादा गरबा में जाना पसंद करते हैं, पूजा पाठ को पता नहीं एंटरटेनमेंट का साधन बना लिए हैं कि क्या क्या सोचते हैं इसको लेके? सर मुझे लगता है कि भक्ति का भी अपना एक माध्यम होता है। कोई सर सबकी अपनी भक्ति करने का एक तरीका होता है सर, तो किसी को भी ऐसे जज करना सर मैं तो नहीं, भक्ति करने का तरीका तो सही बोल रही हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे आपके घर के बगल में मूर्ति रखी हुई है, पंडाल सजा है, उसे देखने के लिए आपके पास 10 मिनट का समय नहीं है आरती जाने के लिए, लोग सीपीआई कहाँ कहाँ चल देते हैं, बड़े बड़े मैदानों में इतना भीड़ लगा हुआ है। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मतलब मूल्यों में कहीं ना कहीं कमी हो रही कि लोग एंटरटेनमेंट के रूप में या फिर स्टेटस लगाने के लिए वहाँ पहुँचने को तैयार हैं, लेकिन वहाँ पूजा पाठ में जाने को तैयार नहीं है? सर कहीं ना कहीं आजकल देखा जाए तो दिखावे की संस्कृति का थोड़ा बढ़ावा हो रहा है सर, जिसके वजह से लोग काफ़ी उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो मुझे लगता है सर इस वजह से काफ़ी। ठीक है मानसी, आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। बिलासपुर की चूँकि आप रहने वाली हैं, जी सर। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो बिलासपुर ज़िले का काफ़ी महत्व है, जी सर। लेकिन फिर भी राजधानी रायपुर को बनाया गया। जी सर। आपको क्या कारण समझ में आते हैं? सर राजधानी का स्थानांतरण तो ब्रिटिश अधीक्षक एवेन्यू के द्वारा ही कर दिया गया था 1818 में। सर इसका एक प्रमुख कारण यह रहा है कि रायपुर जो है सर वो छत्तीसगढ़ के केंद्र में स्थित था उस समय, इस वजह से सर। और अभी नहीं है? अभी भी है सर। आप ही बताइए आगे। सर जिसकी वजह से वहाँ से काफ़ी सर यातायात से जैसे दूसरे राज्यों से भी संपर्क करना होता है, तो सर वहाँ से ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं जो है आसानी से उपलब्ध हो जाती है सर, इस वजह से। और बस ये कारण है, और कोई कारण? सर ठीक है मानसी, थैंक यू।